लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं, उनको आप स्लीपर सेल है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं भारत से, वो भारत का नहीं, वो पूरे विश्व में आतंकवाद बांट रहा है, इजराइल डिफेंस आर्मी को गाली दे रहा है, इजराइल के लोगों को मारने का काम कर रहा है, इजराइल की निर्दोष जनता पे रॉकेट छोड़ने का काम कर रहा है। तो इजराइल डिफेंस आर्मी उसकी आरती उतारेगी? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जुम्मा 7 दिन, और आज 7 दिन भी नहीं हुए थे, शुक्रवार को ऐसा चुम्मा ले लिया कि अल्लाह से ही बात करा दी। गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पैजामा, अपने समाज से अगर इनका कोई अपराधी निकलता है तो ये उसको आतंकवादी नहीं कहते, ये कहते हम मुस्लिम था, वो तो मुसलमान था। अरे भैया, ये क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवादी था? उसको इजराइल डिफेंस आर्मी ने ठोक दिया। इजराइल बड़े इतना सा देश है, पर उसने 56 कंट्रियों की टपाटप ले रहा है। 25 तारीख को हसन नसरुल्लाह चिल्लाता है कि इजराइल में देखना क्या करेंगे, इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे, दुनिया के नक्शे से इजराइल का नाम मिटा देंगे। इजराइल हमें समझता क्या है? हम हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, हम इजराइल के अंदर जिहाद फैलाएंगे। इजराइल कहता रुको जरा। 25 तारीख को बोला, और जुम्मे के दिन कैसा चुम्मा लिया इजराइल डिफेंस फोर्स ने कि राम नाम सत्य हो गया। महबूबा मुफ्ती जी उनको फ्रीडम फाइटर कहेंगे। वो लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 500-500 रुपए की दिहाड़ी में पत्थरबाजी करवाई। बाहर बैठा हुआ एक आतंकवादी जब मर जाता है, उसके शोक संदेश के लिए जम्मू कश्मीर में रैलियां निकाली जाती हैं, कैसे देखिए, आईडीएफ ने आज बोला, इजराइल डिफेंस ने साफ साफ बोला, सीधा सीधा बयान है। वो कह रहा आज आप इजराइल के खिलाफ बोलोगे, कल आपको इजराइल ढूंढ लेगा कि आप कौन सी गुफा में बैठे हुए हो। नसरुल्लाह चाहे अपने किसी भी तहखाने में बैठा हुआ था, मैं कहता हूँ इजराइल डिफेंस आर्मी को देखिए, उन्होंने पता लगा लिया और 80 टन बम छोड़ दिया उसके ऊपर। 1-1 लाख टन के 1-1 बम उन्होंने बिल्डिंगों पर छोड़ दिया। 6 की 6 बिल्डिंग निस्तो नाबूद कर दी, और 80 टन में हिजबुल्लाह का नसरुल्लाह तबाह हो गया। आज हसन नसरुल्लाह प्यारा हो गया अल्लाह को। बिल्कुल सर, मजा आ रहा है मेरे को। लोग उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में बैठे हुए लोग, नेता उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं। देखिए, वो लोग फ्रीडम फाइटर कहते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 500-500 रुपए की दिहाड़ी में पत्थरबाजी करवाई। महबूबा मुफ्ती जी उनको फ्रीडम फाइटर कहेंगे। वो लोग उनको फ्रीडम फाइटर कहेंगे जिनको लाल चौक पर जब तिरंगा लहराया जाता तो दिक्कत होती है। वो लोग उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं जो बुरहान मानी, अफजल गुरु, जाकिर नाइकू और इन सब आतंकवादियों का संरक्षण देने का काम करते हैं। इनको एक तरीके से कहते हैं कि भटका हुआ नौजवान बताने का काम करते हैं। तो आतंकवादियों का प्रेम तो इन्हीं लोगों के अंदर जागता है। बाकी भाई साहब, आज बहुत सारे विश्व में मिठाइयाँ बट रही हैं कि 32 साल से हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा हसन नसरुल्लाह को इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या ठोका है। और सर, ऊपर ठोकने से पहले बताया भी कि लो बेटा हसन नसरुल्लाह, तुमको मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं। 25 तारीख को ये 2 कोटी का आदमी हसन नसरुल्लाह ये इजराइल डिफेंस फोर्स को धमकी दे रहा था, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, इजराइल को निस्ता नाबूद कर देंगे। तो आप देखिए, 25 तारीख को बोला और जुम्मे के दिन कैसा चुम्मा लिया इजराइल डिफेंस फोर्स ने कि राम नाम सत्य हो गया। कह रहे हैं अब निस्तानाबूद कर देंगे इजराइल को, क्योंकि ईरान पर उन्होंने हमला किया है, क्योंकि ईरान से फंडिंग हिजबुल्लाह। आप देखिए, ईरान की तरफ से कोई निकल करके बोलने नहीं आ रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स का आप एक तरीके से देखिए डर कितना है। पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने हसन नसरुल्लाह के संगठन के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, इनके पॉलिटिकल लीडर थे, सबको एक एक करके निकाल के डिटेल ठोक दिया। रात को सोते रहते हैं, 80 टन बारूद गिरता है, पता चलता है एक लीडर ठोक दिया इजराइल ने। आज आपने देखा शुक्रवार को 25 तारीख को हसन नसरुल्लाह चिल्लाता है कि इजराइल में देखना क्या करेंगे, इजराइल को निस्तो नाबूद कर देंगे, दुनिया के नक्शे से इजराइल का नाम मिटा देंगे। इजराइल हमें समझता क्या है? हम हिजबुल्लाह के आतंकवादी हैं, हम इजराइल के अंदर जिहाद फैलाएंगे। इजराइल कहता रुको जरा, सब्र करो। और शुक्रवार की शाम को ऐसा माथे पर चुम्मा लिया इजराइल ने कि मजा आ गया। हसन नसरुल्लाह नहीं रहे। ईरान कह रहा है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा, नसरुल्लाह का जो बदला है ईरान जरूर लेगा। सब मैं कह रहा हूँ ईरान को बोलने दीजिए, अभी ईरान की भी कोई लीडरशिप बोलेगी। इजराइल डिफेंस का जो खुफिया विभाग है, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, बहुत खतरनाक है सर। आज आप इजराइल के खिलाफ कुछ बोलो, उनको ये तक पता रहता है आपकी नेक्स्ट टाइम मूवमेंट क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ पर बैठे हुए। सोचिए, पाताल लोक में घुस करके इजराइल ने ठोक दिया। पाताल में अपना चैम्बर बना रखा था हसन नसरुल्लाह ने, उसके बावजूद वहां पर जाकर के ठोक दिया 80 टन बम के साथ। तो आप सोचिए इजराइल डिफेंस फोर्स कैसे काम कर रही है। मैं तो ईरान से भी कहूँगा, भैया दूसरे के फट्टे में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो तुम्हारा भी ऐसा चुम्मा ले लेगा इजराइल कि भाई साहब दिक्कत हो जाएगी आपको। नसरुल्लाह की मौत का जो अब खबर वो सीधा सामने यहाँ देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। महुआ मुफ्ती कह रही कि हमारे लिए तो वो शहीद हैं।
देखिए महबूबा मुफ्ती हमेशा से ही आतंकियों की सिफारिश करता रही हैं। वही महबूबा मुफ्ती हैं जो 500-500 रुपए में पत्थरबाजी करवाती थी और कहती थी तो देश का युवा है, देश का नौजवान है। आज क्यों जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही? क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी की सरकार नहीं है। जिन्होंने अपनी सरकार में पत्थरबाजी कराई, जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, जो जम्मू कश्मीर को कहते हैं अलग झंडे की मांग करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में दंगा फसाद और लाल चौक पर तिरंगा लहराने से जिनको दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को में 2 कौड़ी के आदमी हैं ये तो। और महबूबा मुफ्ती का तो नाम ही महबूबा है, अपनी मम्मी की देवरानी है महबूबा मुफ्ती जी। तो मोहब्बत बांटिए। ये मोहब्बत बांटते बांटते कैसे नफरत बांटने का काम कर रही हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ भारत के अंदर इन लोगों को चुनाव भी लड़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो एक अलगाववादी नीतियाँ ये लोग लगा रहे हैं ये बिल्कुल शर्मनाक है। इससे पूरे भारत का गौरव नीचे झुकता है। हर बार जब वैश्विक आतंकवादी जब मारा जाता है तो उसका जो दर्द है वो जम्मू कश्मीर में देखने को क्यों मिलता है? मैं कहता हूँ गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पैजामा, अपने समाज से अगर इनका कोई अपराधी निकलता है तो ये उसको आतंकवादी नहीं कहते, ये कहते हम मुस्लिम था, वो तो मुसलमान था। अरे भैया ये क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवादी था? उसको इजराइल डिफेंस आर्मी ने ठोक दिया। वो 25 तारीख को इजराइल को गाली दे रहा था। इजराइल डिफेंस ने कहा बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, जुम्मा 7 दिन, और आज 7 दिन भी नहीं हुए थे, शुक्रवार को ऐसा चुम्मा ले लिया कि अल्लाह से ही बात करा दी। ऐसा क्यों ऐसी फरियाद लगाई कि शुक्रवार से मेल मिलाप करा दिया। बिल्कुल क्यों होता है कि हर आतंकवादी जब भी मारा जाता है तो उसको शहादत कहा जाता है? पहले बुरहान वादी, अब नसरुल्लाह को माना जा रहा है। हसन नसरुल्लाह अकेले नहीं मरा, साथ में उसकी बेटी की भी मृत्यु हुई है। उसकी बेटी का नाम था जन्नत। देखो जन्नत में पहुंचा दिया इजराइल डिफेंस आर्मी ने। हसन नसरुल्लाह को जन्नत समेत सीधा मेल मिलाप करा दिया। क्या दिक्कत है साहब आपको डेली का वही हम ये कर देंगे वो कर देंगे? इजराइल डिफेंस आर्मी सीधा बोल रही है बेटा तुम कुछ नहीं करोगे, तुम जैसे ही बोलोगे हम तुम्हें ठोक देंगे। तुम इधर मुंह खोलोगे 80 टन बारूद गिरा देंगे, तुम्हारा निस्तो नबूत हो जाओगे तुम। मट्टी में मिला दिया, नहीं मिला दिया। देखो ये वही हसन नसरुल्लाह है जो 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था। ये वही हसन नसरुल्लाह है जो पूरी दुनिया को विश्व को गाली देता था। ये डेली शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजराइल को धमकी देता था, अब देखना हम क्या करेंगे। इजराइल ने कहा बेटा रुको जरा, सब्र करो, हम दिखाते हैं हम क्या करेंगे। 5 ऊपर से प्लेन आते हैं, 80 टन बम गिराते हैं और कहते हैं यहाँ तो हसन नसरुल्लाह था। खत्म, मट्टी में मिल गया वो तो। बताइए। लगातार एनसीपी के नेता भी प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर, आपके लिए वो आतंकवादी हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए वो फ्रीडम फाइटर थे, वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मारा गया है। एक फ्रीडम फाइटर को मारा गया है। वो कोई देश वेश के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो 2 कोटी का नीच आदमी था। वो पूरे देश में विश्व में दंगे फैलाने की बातें करता था, वो पूरे विश्व को जलाने की बात करता था। और भैया किसी देश को गाली दोगे, इजराइल बड़े इतना सा देश है पर उसने 56 कंट्रियों की टपाटप ले रहा है। जो भी मुंह खोल रहा है एक टप्पा कैच खेल रहा है उसके साथ। इधर इजराइल डिफेंस आर्मी के बारे में कुछ बोलोगे, उधर इजराइल डिफेंस आर्मी एक टप्पा कैच खेलेगी आपके साथ। शिया मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे लिए वो धर्मगुरु थे, धार्मिक बातें करते थे, लेकिन उनको आतंकवादी कह के मारा गया। देखिए भाई साहब अब शिया हो वो सुन्नी हो, उसका तो भैया चुम्मा ले लिया इजराइल डिफेंस आर्मी ने। उसका तो भाई सीधा नो इफ नो बट, सीधा फटाफट ऐसे बम गिर रहे थे। 4 किलोमीटर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ धुआं धुआं। वो गाना नहीं सुना है अजय देवगन की फिल्म का, शाम है धुआं धुआं? तो भाई साहब पूरा लेबनान में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखने को मिला है, धुआं धुआं। मज़ा आ गया मेरे को देख करके। इजराइल को भी धुआं धुआं कर देंगे। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ हिजबुल्लाह का एक भी चीफ, एक भी डिफेंस आर्मी, अब तो रो रहे हैं, कह रहे इजराइल डिफेंस आर्मी सही कह रही थी। परसों ही बता दिया था इजराइल डिफेंस आर्मी ने कि भाई साहब हमने हसन नसरुल्लाह को ठोक दिया, हमने हसन नसरुल्लाह को मट्टी में मिला दिया, हमने हसन नसरुल्लाह की जबान बंद कर दी, हमने उस हसन नसरुल्लाह को जो धमकी दे रहा था उसके पूरे लीडरशिप को 1 2 3 4 5 6 7 8 को मट्टी में मिला दिया। अब अकेला ये बचा था, इसको भी मट्टी में मिला दिया। अब तुम क्या बोलोगे? आज पूरे हिजबुल्लाह का संगठन का एक व्यक्ति आगे आकर के ये नहीं कह रहा इजराइल को कि हम तुम्हें देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उसे पता है अभी बोलूँगा 2 दिन बाद हमें भी मट्टी में मिला देंगे। फिर एक चीफ नया गठन हो चुका है हिजबुल्लाह का, फिर एक नए चीफ को गठन हो चुका है, अब बैठ गए हैं। मैं कहता हूँ तुम आज नया चीफ बनाओगे, परसों इजराइल नए न्यूज़ देगा कि जो नए चीफ बने थे उनको हमने मट्टी में मिला दिया। किसी पे 10 टन, किसी पे 20 टन, किसी पे 50 टन। और ये बड़ा वाला परमाणु बम था। ये 400 किलो का परमाणु बम था ये अकेला हसन नसरुल्लाह। ये फटता तो ये पूरे विश्व को लेके फटता। तो इजराइल ने कहा इसको फटने नहीं देंगे, हम इसको फोड़ देंगे। तो इजराइल डिफेंस आर्मी ने 80 टन
लेकिन भारत क्यों आज इसका दर्द भारत क्यों झेल रहा है? आज एक आतंकवादी मारा गया, उसका दर्द भारत क्यों झेल रहा है? मैं भारत से हूँ भाई, मुझे तो मज़ा आया। बताओ आपको, अगर आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में दिवाली देखने को मिल रही, मज़ा नहीं आएगा? मुझे तो फुल मज़ा आया। क्या धूम धड़क्का हो रहा है लेबनान में, मज़ा आ रहा है भाई साहब। सितंबर अक्टूबर के महीने में इजराइल ने दिवाली दिखा दी, हमने तो चारों तरफ धुआं देख करके वाह मज़ा आ गया भाई साहब, दिल से सैल्यूट है। और इजराइल डिफेंस आर्मी से सीखना चाहिए कि अगर आपके देश को, अगर आपके देश के गरिमामय सांसद को, आपके देश के नेता को कोई भी कुछ बोल रहा है या आपके देश के अंदर कोई भी आतंकवादी गतिविधि कर रहा है, तो उसको इजराइल डिफेंस आर्मी मट्टी में मिला देती है। वो चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे 57 देश उसके साथ क्यों ना खड़े हो। अब बचा लो ना, क्यों नहीं बचा पाया हसन नसरुल्लाह को? फिर जो देश में शोक मना रहे हैं हिजबुल्लाह को लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए वो भी आतंकवादी हैं देश के, स्लीपर सेल हैं। इनकी पहचान करनी चाहिए देश की आर्मी को। इनसे हमारी पहले लड़ाई है, पाकिस्तानियों से बाद में लड़ाई है। ये तो स्लीपर सेल हैं, 2 कोटि के आदमी हैं ये। इनकी पहचान करके इनको जेल में डालना चाहिए कि भारत में एक आतंकवादी। कश्मीर में आज लाखों की संख्या में लोग सड़क उतरे हैं, उनको आप स्लीपर सेल हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कोई लेना देना नहीं भारत से, वो भारत का नहीं, वो पूरे विश्व में आतंकवाद बांट रहा है। इजराइल डिफेंस आर्मी को गाली दे रहा है, इजराइल के लोगों को मारने का काम कर रहा है, इजराइल की निर्दोष जनता पे रॉकेट छोड़ने का काम कर रहा है। तो इजराइल डिफेंस आर्मी उसकी आरती उतारेगी? उसको तो मट्टी में मिला दिया, 80 टन में खत्म हो गया वो। अब तो साहब वहाँ पर राख दिख रही थी, मेरे को कुछ दिखाई नहीं।